हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये डेली करंट अफेयर का नया वीडियो तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर पिछले 2-3 दिन में क्या घटनाएं घटी हैं और उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, साथ में मैं जीके जीएस की भी क्लासेस को यहाँ पर डेली डाल रहा हूँ और उसको ज़रूर देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन को ही नहीं, साथ में उसके ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि आपका जो भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं या फंसेंगे तो वो आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, एसएससी आपका यूपी पीएसएस, आरओ सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। तो उसी को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर चीज़ें कवर कर रहे हैं और जहाँ पर जो डिटेल बताई जा सकती है वो बिल्कुल आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हम लोग ऐसे ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में बागवानी का, देखिए अगर एग्रीकल्चर का पूछता तब तो महाराष्ट्र आंसर हो जाता, बट बागवानी का पूछा तो बागवानी में नागालैंड यहाँ पर सही है। और प्रीवियस वीडियो मैंने इसको डिस्कस किया था, उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर उसी से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नागालैंड को कृषि विकास में अपने महत्वपूर्ण प्रयास के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार बागवानी 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब इसे मिला है, ये याद रखिएगा। पहला आंसर हो गया नागालैंड, बागवानी पुरस्कार मिला है नागालैंड को। दूसरा है सुभाष प्रसाद गुप्ता को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। देखिए, अपॉइंटमेंट से लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अपॉइंटमेंट में आपका जितना भी हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल सभी पे, तो सुभाष प्रसाद गुप्ता को इंग्लैंड, अमेरिका, सूरीनाम या जापान, तो यहाँ पर सूरीनाम के अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में हनोई में भारत के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और ये 2006 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी हैं, ये भी याद रखिएगा। और दोनों देश के बीच में 1976 में दूतावास यहाँ पर शामिल किया गया, ठीक है। और सूरीनाम में इंडियन ओरिजिन के ही वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। केपी शर्मा ओली हैं, ठीक है। इससे पहले पुष्प कुमार दहल थे, वो हट गए हैं। केपी शर्मा ओली बनेंगे। ये प्रो चाइना है, ये क्या करते हैं, चाइना के विचारों से बहुत ज़्यादा इनके मेल खाते हैं। तो इनके समय में देखिएगा कि इंडिया नेपाल के संबंध कहीं ना कहीं थोड़े से बिगड़ेंगे, आप देखेंगे। क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अपने पड़ोसी मुल्क में जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पर बात होती है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो यहाँ पर केपी शर्मा ओली हो जाएंगे, ये देखिए। और ये केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री, इनके यहाँ तो 2-2.5 साल बीतेगा, कैसे पता नहीं, इलेक्शन इनके में गड़बड़ हो जाता और फिर क्या है, प्रधानमंत्री हट जाते, ठीक है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडल ने राष्ट्रपति भवन में केपी ओली को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडल। अगले प्रश्न की तरफ डिस्कस करेंगे। हाल ही में आयोजित हुए यूरो कप में निम्नलिखित में से किस देश ने खिताब जीता है, इंग्लैंड, नेपाल, इटली या फिर फ्रांस। तो यहाँ पर है स्पेन ने क्या किया है कि यूरो कप का 17वां संस्करण जीता है और जर्मनी के द्वारा मेजबानी की गई थी, ठीक है। 14 जून से 14 जुलाई के बीच में खेला गया है। स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर चौथी बार यूरो कप जीता है। इंग्लैंड की टीम 2020 सीजन में इटली के हाथों फाइनल में हार गई थी। तो देखिए, इंग्लैंड का अनफॉर्चुनेटली ये हार रहे हैं और अभी इस बार स्पेन जीता है, उससे पहले इटली जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध बहुडा यात्रा का आयोजन किया गया। बहुडा यात्रा उड़ीसा, तमिलनाडु। देखिए, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो साथ में कुछ जीके वाले भी क्वेश्चन, मान लीजिए कोई पर्व किसी राज्य में मनाया गया तो बट साथ में ये भी देखिएगा कि जीएस में भी जरूर पूछा जाता है, मेला उत्सव, इन सब चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा आंसर। देखिए, पुरी में आयोजित की जाती है बहुडा यात्रा। ये भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन को वापस जाने का महोत्सव है। बहुडा यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन का गुंडिचा मंदिर से श्री मंदिर वापस जाते हैं। तो देख लीजिए, तीनों रथ के खींचने के पहले सभी संस्कार संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, जगन्नाथ की जो पूरी यात्रा है ये उड़ीसा में और काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। तो उड़ीसा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, अब बात यहीं पे, जैसे दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। गणेश उत्सव की पूजा कहाँ होती है, गणेश उत्सव की पूजा महाराष्ट्र में। लावनी पर्व कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ओणम आपको मिलेगा नीचे तमिलनाडु वगैरह में, ठीक है। तो इस तरीके से बिहू मिलेगा असम में, बिहू पर्व जो है वो असम में मनाई जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे, जैसे एक राउफ पर्व है जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो इतने सारी जो चीज़ें मैंने अभी बताई वो आपके जीएस के पार्ट हैं, उसको कहीं पर नोट करें और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार किस दशक में भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। देखिए अभी क्या है कि भारत की जो है लगभग एज सस्पेक्टेड 138 से 140 करोड़ मानी जाती है। यहाँ पर 1.7 की बात कर रहे हैं, 2040, 50, 60, 70 तो 2060 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा 2060 तक। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है इसी सदी में दुनिया के सबसे अधिक रहने की उम्मीद है, तो 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में इंडिया की ही जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे चाइना है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में आयोजित किए गए कोपा अमेरिका का खिताब किस टीम ने जीता है। कोपा अमेरिका का खिताब जो है अमेरिका, अर्जेंटीना, कोलंबो या फिर पेरू, तो कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने जीता है। तो हाल ही में आयोजित कोपा अमेरिका 2024 में चैंपियनशिप का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। 2024 में कोपा अमेरिका के 48वें संस्करण का आयोजन अमेरिका में किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखें, अमेरिका में किया गया, किसने जीता है, ठीक है। लोटारो मार्टिनेज को 5 गोल करने के लिए इनको गोल्डन बूट का अवार्ड भी दिया गया। कौन, किसको? लोटारो मार्टिनेज, यहाँ पर इनका नाम है, इन्होंने यहाँ पर क्या है कि गोल्डन बूट का अवार्ड भी जीता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से किस दिन 10वां विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं? 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पर है 15 जुलाई, ठीक है। तो हर साल 15 जुलाई को विश्व कौशल युवा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया, इसकी थीम थी शांति और विकास के लिए युवा कौशल। अब एक मन में आ रहा होगा कि फिर नेशनल यूथ डे क्या है भाई। नेशनल यूथ डे जो होता है वो 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। जितना भी जीके का वीडियो है, हर कम से कम दूसरे तीसरे वीडियो में मैं सारे दिवस को रिवाइज़ कराया हूँ, तो आप जाकर उसको एक बार ज़रूर देखें, जहाँ पर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 96वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 13 जुलाई, 14, 15 या फिर 16? तो यहाँ पर देखिए दिए हुए ऑप्शन के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है इसको है 16 जुलाई को यहाँ पर मनाया गया, ठीक है। और इसके साथ ही प्रौद्योगिकी दिवस भी नई दिल्ली में शुरू किया गया है। 15 जुलाई को स्कूली छात्रों को कृषि और संबंधित प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया है। अगला है भाई, कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? देखिए मांसाहारी भोजन पर रामेश्वरम, हरिद्वार, अगरतला, पालिताना, तो यहाँ पर किया गया है पालिताना। गुजरात के भावनगर जिले में पालिताना शहर को मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने का दुनिया का पहला शहर बन गया, मतलब यहाँ मांसाहारी भोजन कोई नहीं करेगा, प्लस न बिकेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, देखिए जैन धर्म में यहाँ पर क्या होता है कि भाई बहुत ही अहिंसावादी हैं, किसी भी प्रकार से। ये मास्क भी हमेशा लगाए रहते, कोरोना टाइम से पहले से मास्क लगाते हैं, क्यों? जिससे कि सांस लेते वक्त इनके नाक या मुंह से क्या है कोई जीव जंतु अंदर निगल ना जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, मास्क पहने रहते हैं। एक मैंने झारखंड में समेत पर्वत की बात करी थी, जहाँ पर भी क्या है कि चीज़ों को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पालिताना पड़ेगा आपको गुजरात में। यहाँ पर जानवरों को मारना, मांस बेचना गैर कानूनी एवं अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खर्ची पूजा नामक महोत्सव का आयोजन किया गया है? खर्ची पूजा राजस्थान, बिहार, त्रिपुरा और पंजाब। अभी मैंने डिस्कस किया कि जितने भी पर्व मेले होते हैं अगर करंट अफेयर से रिलेटेड है तो वो आपके प्योर जीएस का पार्ट भी है, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में खर्ची पूजा का महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये बात याद रखिएगा। चौथा देवताओं का उत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर खर का अर्थ है पाप और ची का अर्थ है यहाँ पर सफाई, ठीक है। तो पाप की सफाई, तो ये इस तरीके से 2 शब्द से लिया गया है, याद रखिएगा। अब जैसे त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। एक होता है कि कोई राज्य है जो 3 तरफ से 3 देशों से घिरा हो, मतलब 3 देशों से बाउंड्री बनाता हो। एक त्रिपुरा ऐसा है जो एक ही देश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो वो है बांग्लादेश, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। एसडीजी में 17 गोल हैं, ये भी याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ने जब डिसाइड किया था, पहले एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सन 2000 से लेकर 2015 तक, ठीक है। इसके बाद आया एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हमें 2030 तक अचीव करना है। इसमें 17 गोल है, जैसे गरीबी, भुखमरी, पॉल्यूशन, पॉवर्टी गरीबी एक ही हो गया, मतलब इस तरीके से लिटरेसी रेट, मेल फीमेल जेंडर गैप, इनको स्वच्छ पानी, स्वच्छ पर्यावरण, इन सब पे काम करना है।
तो एसडीजी इंडेक्स में जो पहला राज्य है उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। नीति आयोग के बारे में बताएं तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और ये प्लानिंग कमीशन की जगह बना था। प्लानिंग कमीशन 1952 में आया था, बट नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है प्लानिंग कमीशन की जगह। उत्तराखंड के साथ केरल को भी पहला स्थान प्राप्त हुआ, ये भी नोट करने वाली बात है। बिहार को इस इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। अब देखिए बिहार में कितना उठापटक रहती है। अभी आपने देखा कि जैसे मानसून शुरू हुआ और पुल के गिरने का सिलसिला जारी हो गया, एक दिन में 3-3 4-4 पुलियाँ गिर जा रही हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों का आवागमन रुद्ध हो जाता है। करप्शन, लिटरेसी रेट सभी में ये मतलब करप्शन में आगे, लिटरेसी रेट में पीछे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? हरियाणा, असम, महाराष्ट्र या फिर गोवा? तो यहाँ पर गोवा में किया गया है। तो भारत नवंबर में गोवा का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अश्वनी वैष्णव और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में 20 से 24 नवंबर को मतलब पहला वीडियो ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन की यहाँ पर घोषणा करी थी। अगला है न्यायमूर्ति आर महादेवन के साथ किस अन्य न्यायाधीश को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? देखिए न्यायालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि भाई एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है, इसकी कोई बेंच नहीं है। और प्रेजेंट टाइम में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनके पिता Y चंद्रचूड़ जो थे वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। तो ये ऐसा जो पिता पुत्र कॉम्बिनेशन है जो दोनों ही देश में चीफ जस्टिस बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किसको बनाया है साथ में? तो शालिंदर कौर, राजीव शक्धर, सुरेश कुमार या N कोटेश्वर सिंह? तो यहाँ पर N कोटेश्वर सिंह जो हैं इनको क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो आगे अपकमिंग जो चीज़ें होंगी ऐसे ही आपको अपडेट करेंगे हम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? टोक्यो, बुसान, विशाखापट्टनम या पेरिस? तो यहाँ पर अनुसंधान के बारे में वैश्विक शिखर सम्मेलन बुसान में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, तो साउथ कोरिया में एक जगह है बुसान, वहाँ पर ये किया गया है। और 45वीं वैज्ञानिक सभा बैठक ये थी। MP के 55 जिलों में किसके द्वारा प्रधानमंत्री उत्कृष्टता का महाविद्यालय खोला गया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान? तो यहाँ पर अमित शाह के द्वारा। मन में आया होगा PM का है तो PM नहीं किया होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय का उद्घाटन किया। नई शिक्षा नीति के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब अभी आई 2020 वाली, ये भी याद रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो रिकमेंडेशन है वो था के कस्तूरी रंगन, ठीक है। ये पहले इसरो चीफ भी रह चुके हैं। तो के कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट के हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, मतलब इनकी सिफारिशें थी, वही लागू की जाएंगी। निम्नलिखित में से किसने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? देखिए अभी आपने जियो के दाम बढ़े और लोगों ने क्या किया कि भाई ट्रोल करना शुरू किया गया है कि BSNL में पोर्ट करा लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि BSNL अभी भी ढंग से 4G सुविधा नहीं देते हैं हर जगह, केवल वो अभी 3G पर ही हैं। तो बहुत जल्दी पोर्ट कराना लोगों के लिए सुविधा रहेगा, ठीक है। तो जियो ने क्या किया भाई, पहले आपकी फ्री में लत लगाई, फिर आपसे कह रहे हैं कि पोर्ट करो, ठीक है। और लोग उसको जोड़ रहे हैं कि भाई अंबानी की शादी है, शगुन पूरे देश से लिया जा रहा है, आप इसको भी मानिए, ठीक है, दीजिए शगुन और एक्स्ट्रा रिचार्ज कराइए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रॉबर्ट जेरार्ड रवि। भारत सरकार ने रॉबर्ट जेरार्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और 15 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गए हैं। अगला है कौन सा जो है देश पहले स्पोर्ट ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब, भारत, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सऊदी अरब आंसर हो जाएगा। तो सऊदी अरब द्वारा 2025 में पहले स्पोर्ट ओलंपिक गेम्स में मेज़बानी करी जाएगी। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा की गई कि पहले ओलंपिक इस स्पोर्ट गेम 2025 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। अगला है प्रिंस हैरी किस देश में संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में पैट टिलमैन पुरस्कार 2024? देखिए अवार्ड से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वो चाहे म्यूज़िक का हो, लिटरेचर का हो या फिर स्पोर्ट का हो, हर तरीके के पुरस्कार जरूरी हैं। तो पैट टिलमैन जो है प्रिंस हैरी किस देश के हैं?
आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड। तो यहाँ पर इंग्लैंड के हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है कि भाई प्रिंस हैरी को लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वार्षिक खेल प्रदर्शन उत्कृष्टता में पैट टिलमैन पुरस्कार। तो पहली बात ये स्पोर्ट अवार्ड है, स्पोर्ट का नाम क्या है, पैट टिलमैन। किसको दिया है, प्रिंस हैरी को, ये इंग्लैंड के हैं, ये याद रखिएगा। अगले तरफ बढ़ेंगे। किस जानवर को हाल ही में जानलेवा हर्पीस वायरस से बचाने के लिए एमआरएनए का टीका लगाया गया, शेर, हाथी, गाय या चीता। तो यहाँ पर है हाथी को, ठीक है। अमेरिका की ह्यूस्टन चिड़ियाघर में एक एशियाई मादा हाथी को हर्पीज वायरस से बचाने के लिए पहली बार एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए टीका लगाया गया है। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में हाथी क्या है, एंडोथ्रेलियोपैटिक हर्पीज वायरस से बच्चों की मौत के बाद जून में टेक्सास चिड़ियाघर में 40 वर्षीय हाथी को टेस्ट का ट्रायल वैक्सीन दिया गया। एक अभी आपने चांदीपुरा वायरस सुना होगा, तो इसको CHPV कहते हैं, चांदीपुरा वायरस। अभी गुजरात में काफ़ी बच्चों की मृत्यु हुई, मतलब 12 बच्चे की डेथ हो गई, ये अपने आप में बड़ा नंबर है। और ये होता क्या है, जो सैंड फ्लाई या घर की जो मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, इनसे फैलता है, वायरस वाली डिजीज़ है। चांदीपुरा क्यों, क्योंकि 1965 के आसपास महाराष्ट्र के चांदीपुर में पहले पाई गई थी, इस वजह से चांदीपुरा वायरस का नाम पड़ा, याद रखिएगा। वही बुखार आना, थकान, इस तरीके की चीज़ें क्या हैं कि इसमें होता है, बहुत तेज़ जो शरीर तोड़ने वाला बुखार होता है इसमें हो जाता है। तो चांदीपुरा वायरस के बारे में भी याद रखिएगा। पाया गया था महाराष्ट्र में 1965 के आसपास, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गुजरात में इससे काफ़ी बच्चों की डेथ हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके डेली के क्वेश्चंस रहे करंट अफेयर के। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको काम पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ऐसे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँ जिससे आपके एग्जाम में फंसे और आप एग्ज़ाम बढ़िया से कर ले जाएँ। तो यहाँ पर आप लोग की बस सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। GK GS का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसको लगातार देखिए। जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, पुराने वीडियो देख के नोट्स बना लीजिए। आपका SSC, CGL, रेलवे, MTS, UPP, उत्तर प्रदेश, RO सभी जगह काम आएगा, क्योंकि मैंने इन सबको ध्यान में रखकर ही यहाँ पर GK का डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, नए क्वेश्चन के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।